इंशाअल्लाह धूमधाम से शादी ना हो तो फिर कहना। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं, जैसे सूरत पढ़ते जाएंगे आपको असर इसका नजर, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर जहां चाहेंगे मौला करीम आपकी शादी फरमा देगा और आपके दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। रिश्तों में रुकावट है, रिश्ता नहीं होता, या कहीं पर आप करना चाहते हैं या चाहते हैं कि यार कहीं पर भी हो जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह जहां चाहेंगे वहीं पे शादी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोशिश फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि बेटे और बेटी की शादी के लिए एक ख़ास वजीफ़ा दोस्तों की नज़र करना है। और कुरान करीम की ये सूरत मुबारक, इसको किस तरीके से पढ़ना है और किस वक़्त पढ़ना है, किस लहजे में पढ़ना है, मैं ये दोस्तों की नज़र करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, कोशिश फरमाया करें कि वज़ीफ़े कोई भी हों, वज़ाइफ़ को हमेशा शराइत के साथ ही किया करें। ज़ाहिरी बात है, अगर बग़ैर शराइत के करेंगे या फिर शराइत छोड़ देंगे या फिर पढ़ते पढ़ते नागा कर देंगे या फिर किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा करेंगे जो ख़ुद कामिल नहीं है, तो फिर रज्जत के मामलात बन जाएंगे। और रज्जत के मामलात जब बन जाते हैं तो इंसान सैकड़ों वजीफ़े करता रहे, कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करता। और ये मामलात हमने देखे हैं। कई दोस्त अहबाब हमारे पास आए कि हमारी रज्जत का मामला है जी, हम क्या करें, रज्जत का मामला है जी, क्या किया जाए। तो ये मामलात काफ़ी सारे मैंने देखे, तो बहुत मामलात फिर उलझ जाते हैं। आप किसी चीज़ के लिए भी वजीफ़ा करेंगे, हर वजीफ़ा उल्टा असर करेगा। किसी चीज़ का भी वजीफ़ा करते हैं, हर वजीफ़ा उल्टा असर करता है। तो दोस्तों, आज दोस्तों की नज़र में जो करने लगा हूँ, कोशिश फरमाएं इनको शराइत के साथ करें, बग़ैर शराइत के बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। और सबसे पहली शर्त आज के वजीफ़े की ये है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दोस्तों, नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें, लाजमी। हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हुज़ूर के साथ जा रहे थे, पतझड़ का मौसम था, एक दरख्त आगे ऐसा खड़ा था कि उसकी टहनियों को हुजूर ने पकड़कर ऐसे हिलाया तो सारे जो पत्ते थे वो गिर गए, टहनी बिल्कुल खाली हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाया, अबू ज़र देखा है? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह जी मैंने देखा है, कोई एक पत्ता भी नहीं रहा। हुजूर ने फरमाया कि यही मिसाल है नमाजी की। जब नमाजी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, तो उसके जिस्म पर गुनाहों का मेल भी नहीं रहता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मुबारक भी है। हुजूर ने फरमाया, जब बंदा सुबह की नमाज पढ़ता है और सुबह की नमाज पढ़कर वक़्त गुजारता है, जब ज़ोहर का टाइम आता है तो ज़ोहर की नमाज जब पढ़ता है तो सुबह की नमाज के बाद से ज़ोहर की नमाज तक जितने भी सगीरा गुनाह हुए सब माफ़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर जब असर की नमाज पढ़ता है तो असर से पहले जितने भी गुनाह होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर जब मगरिब की नमाज पढ़ता है तो मगरिब की नमाज से पहले जितने भी सगीरा गुनाह हैं रब माफ़ फरमा देता है। ईशा की नमाज जब पढ़ता है, ईशा से पहले जितने भी सगीरा गुनाह रब माफ़ फरमा देता है। इसी तरह जब सुबह की नमाज पढ़ता है तो सुबह की नमाज से पहले जितने भी गुनाह होते हैं सगीरा गुनाह रब ताला माफ़ फरमा देता है। दोस्तों, नमाज गुनाहों को मिटाती है। और हदीस पाक में आता है कि जब नमाज इंसान नहीं पढ़ता तो फिर नमाज की नहूसत ऐसी है कि घरों के घरों को उजाड़ देती है। कोशिश फरमाएं, नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त,
अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने के पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों कोशिश फरमाए गुनाहों से पुख्ता तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में भी इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, मौला करीम उसके दिल के बोझ को हल्का फरमा देता है। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। जब गुनाहों से तौबा करता है तो मौला करीम उस पर खसूसी अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। और जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है तो सबसे बड़ा इनाम जो उसको मिलता है, हुज़ूर ने फरमाया, अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रख लेता है। दोस्तों कोशिश फरमाए गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकी अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। दोस्तों कोशिश फरमाएं कि कुरान करीम के साथ यारी लगाएं, वक्तन फ़वक्तन सदका कर लिया करें, वक्तन फ़वक्तन जो दिल को अच्छा लगे वही अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर दिया करें। और इन शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं, जैसे सूरत पढ़ते जाएंगे आपको असर इसका नजर आता जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप कोशिश फरमा के देखें, लेकिन करें इन्हीं शराइत के साथ जो मैंने शराइत बताई हैं। इन शराइत के साथ आप करके देखें। और वो सूरत मुबारका, हाँ, अगर इसको वालदैन पढ़ना चाहते हैं, वालदैन भी पढ़ सकते हैं, या बच्चा पढ़ना चाहते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। बच्ची भी पढ़ सकती है, बच्चा भी पढ़ सकता है। अगर अपनी शादी के लिए करना चाहते हैं या फिर वालदैन अपने बच्चों की शादी के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन करने का तरीक़ाकार ज़रा समझें। करने का तरीक़ाकार ये है कि इस सूरत मुबारका को रोज़ाना की बिना पे आप कोई भी इसका वक़्त मुकर्रर कर लें जो आपको अच्छा लगता है। कोशिश फरमाए कि वक़्त एक होना चाहिए। और बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस सूरत मुबारका को 3 बार पढ़कर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में इसका सवाब हदिया कर दें। बाज़ बुज़ुर्ग ये भी फरमाते हैं। और बाज़ ये कहते हैं कि इस सूरत को मुहर्रम के दिनों में अगर आप रोज़ाना की बिना पे सिर्फ 3 बार पढ़ते हैं और इसका सवाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को हदिया कर देते हैं, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर जहां चाहेंगे मौला करीम आपकी शादी फरमा देगा और आपके दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। इसको पसंद की शादी के लिए भी करना चाहते हैं, या रिश्तों में रुकावट है, रिश्ता नहीं होता, या कहीं पर आप करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि यार कहीं पर भी हो जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से दिल की मुराद पूरी होगी। और बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसका सवाब हदिया ना भी करें, रोज़ाना की बिना पे 3 बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ चाहेंगे वहीं पे शादी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोशिश फरमाएं ये सूरत मुबारक रोज़ाना की बिना पे। बेहतर है कि आप इसको ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें या फिर सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें। ये दोनों बेस्ट टाइम है। और इनसे भी अच्छा टाइम जो है वो है तहज्जुद का वक़्त। तहज्जुद के वक़्त पढ़ लें आप। और ये सूरत को लंबी नहीं है, बहुत ही आसान और कमाल, और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ही नहीं मिलता। सिर्फ़ और सिर्फ सूरत फ़ातिहा। इस सूरत फ़ातिहा को नमाज फज्र के बाद या नमाज ईशा के बाद या तहज्जुद के वक़्त सिर्फ 3 बार पढ़ें, सिर्फ 3 बार, और इसका सवाब मरहूमीन के सुपुर्द कर दें या हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह को पेश कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़नी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। धूमधाम से शादी ना हो तो फिर कहना इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।